मुद्दा है जम्मू कश्मीर के हालात का जिम्मेदार कौन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। जम्मू कश्मीर के अंदर उभरते मसाइल के हवाले से आप सब लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीके के कवानीन को नाफिज किया गया और काफ़ी हद तक लोगों के मुताबिक ही उन्हें बताया गया और लोगों के हित में बताया गया। लेकिन हर एक मसले का कहीं ना कहीं इस तरीके का असर यहाँ के लोगों को पड़ा जिसको हम ये भी कहेंगे कि वो मनफी असर था। सुनील डिम्पल जी हमारे साथ बात करेंगे, मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट। आप सबको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इनसे मैं ये जानकारी इसलिए लेना चाह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात से जितना ये वाकिफ़ है शायद ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इस तरीके का रहनुमा मुख्तलिफ हर तरीके के हालात के हवाले से वाकिफ़ होंगे। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि ये हालात बिगड़ कैसे रहे हैं और हालात कैसे सुधर सकते हैं। क्या पहले हालात सुधरे थे या अब सुधरे हैं? पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे सुनील डिम्पल जी के सरे से। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। इदरीस धन्यवाद। मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर हालात चाहे कैसे भी, हुकूमत और सरकार ये कहती है कि ये सारा लोगों के हित में है, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोगों से बात करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि हर एक कानून लोगों के खिलाफ लग रहे हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आप ये कहना चाहते हैं कि इस मौजूदा दौर में, जिस दौर से मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद और फिर उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने गलत फैसले लिए और जिस दौर से हमारा जम्मू कश्मीर इस समय मौजूदा हालात से गुजर रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शायद इदरीस आपका सवाल यही है। और आपका इसके साथ साथ ये एक इतना सवाल, इतना बड़ा सवाल आपने चंद लफ्ज़ों में पूछ लिया। मैं बताता हूं कि इस मुसीबतों में अवाम, 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार की मुश्किलें, मुसीबतें और दर्द को आप जानना चाहते हैं कि जिम्मेवार कौन है। तो मैं इसलिए आपको बता दूं कि इसकी जिम्मेवार जो है वो गलत फैसला 5 अगस्त 2019 को जब हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, उसी दिन हमने ये कहा था कि इसका खमियाजा हमारे जम्मू कश्मीर की अवाम को भुगतना पड़ेगा और उसी की आप खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आप देखिए, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। हमारे बेरोजगार नौजवान रेफरे, खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, नेशनल यूथ कॉर्प्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और हमारे माइग्रेटेड कश्मीरी पंडित मुलाजिम, रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम सब परेशान हैं। यही नहीं, अवाम के ऊपर भी आप देखिए, अवाम के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं, जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, हमारा रेत, बजरी, पहाड़, दरिया और स्मार्ट मीटर हम पे थोप दिए और 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया। और उसके साथ साथ अब देखिए आपकी अब की बार इन्होंने एक और नया बुलडोजर चला दिया। अभी हम ज़मीनों खाली करवाने का बुलडोज़र अभी हमने रुकवाया ही था। बठिंडी में, सुरजमा में, नई बस्ती में, सरवाल में, रिहाड़ी में, पीर पंजाल में, चिनाव वैली में, और अभी रुकवाया ही था तो इनका बुलडोज़र प्रॉपर्टी टैक्स का चल पड़ा। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है ये आप जानना चाहते हैं तो जिम्मेवारी का पहला मैं जो दिखा लूंगा कि एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जितने भी मुलाजिम लाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मुलाजिम लाए हुए हैं, वो आईएएस ऑफिसर हो चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ को आप ले लीजिए। जम्मू की 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कश्मीर में भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ है, जम्मू की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, और जितनी भी 6 की 6 सारे के सारे वाइस चांसलर बाहर के बच्चे हमारे जो यूनिवर्सिटी के हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। किसी को हॉस्टल नहीं मिल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को लाइब्रेरी नहीं मिल रही, उनकी कोई आवाज़ की सुनवाई नहीं दी जाती। वो बच्चे हर बार रोड के ऊपर होते हैं, यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर धरने प्रदर्शन करते हैं, कई कई दिनों तक उनकी सुनवाई नहीं होती, कई कई दिनों तक वो आरोप लगाते रहते हैं कि प्रोफेसर्स बात नहीं सुनते और उनके हॉस्टल्स की हालात ख़राब है
उनको पढ़ने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनकी फीसें बढ़ा दी जाती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी बाहर के आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी ना जाने कोई यूपी से लाया हुआ है, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कोई बिहार से लाया हुआ है, कोई गुजरात से लाया हुआ है, कोई राजेश प्रसाद चटर्जी बटरजी पता नहीं कौन कौन से है, मटर जी और जो यादव पता नहीं कौन कौन से लाए हुए हैं, कहाँ से। उनको जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। उनको जम्मू कश्मीर को बेचना है, यहाँ की आइडेंटिटी को बदलना है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के साथ कोई हमदर्दी नहीं। कम से कम हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स क्या इस काबिल नहीं है? डीसी डायरेक्टर की पोस्टों के ऊपर देखिए, कमिश्नर्स की पोस्टों के ऊपर देखिए, सभी बाहर के आईएएस ऑफिसर्स को बिठाया हुआ है। जितनी भी की पोस्टें हैं पुलिस में या सिक्योरिटी में या दूसरे आईपीएस ऑफिसर भी बाहर के लाया। क्या जम्मू में वाइस चांसलर जो पहले हुआ करते थे वो जम्मू के हुआ करते थे? आज बाहर से वाइस चांसलर क्यों लाए जा रहे हैं? क्या हमारे जम्मू कश्मीर में अच्छे से पढ़े लिखे प्रोफेसर्स और बड़े दयानतदार लायक लोग नहीं है? कश्मीर में भी है यूनिवर्सिटी, हमारे भाई है कश्मीर वाले, वहाँ तो सभी लोकल वीसीज हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसी में आपका जवाब निकला आएगा कि जम्मू कश्मीर की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं। और दूसरा एक तो और ये, दूसरी तरफ जितनी लिस्टें हैं, सिलेक्शन लिस्ट हैं, बच्चे आप पढ़ते हो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, एमपीएड, बीपीएड और पोस्ट एमएससी, पीएचडी करने के बाद नौकरी नहीं। तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, जेकेएसएसबी के फॉर्म भरते हैं, ना रिटर्न होते हैं, ना इंटरव्यूज होते हैं और ना ही उनके पैसे वापस होते हैं। हाल ही में देखा बच्चों ने मेहनत करके अपने फाइनेंस अकाउंट्स में के लिए सिलेक्ट हुए, सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए सिलेक्ट हुए, जेईस की पोस्टों के लिए सिलेक्ट हुए, बॉर्डर बटालियन की पोस्टों के लिए सिलेक्ट हुए। फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्ट स्क्रैप, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट स्क्रैप, जेईस की लिस्ट स्क्रैप और कल बॉर्डर बटालियन की लिस्ट रोक दी गई। तो ये कोई अच्छे कारनामे नहीं है। और इनका मतलब है पैसा इकट्ठा करो। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर चला दिया। अरे हमारी रियासत खुशहाल रियासत थी ना। मैं प्रधानमंत्री जी से शिवम चैनल के माध्यम से 3 सवाल पूछता हूं। पहले सवाल पूछने से पहले यह कहूंगा कि हमारी महाराजा जी जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक करके गए थे, उन शर्तों में जमीनों के साथ छेड़खानी नहीं थी, लेकिन आपने हमारी जमीनों के ऊपर भी बुलडोजर चला करके गरीब के घर तोड़ दिए और उनसे जमीनें खाली करवा रहे हैं और जमीनों के आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। यह भी इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी है। तीसरा, हमारी नौकरियों की हिफाजत करके गए थे, आपने स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया हमसे, 370 हटा दिया, 35A हटा दिया। तब भी ये भी मुश्किलें बड़ी हमारी हैं। 370 हमारे सर के ऊपर एक छत था, रेस जो छत का काम, इसमें धूप में, छांव में, बारिश में ये बचा करके रखता था ये 370 का छत हमें। लेकिन इनसे यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हमें 200 साल पुरानी रियासत को मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा बंटवारा कर दिया, इतिहास ही वजूद ही मिटा दिया। और फिर इसके साथ साथ ना जमहूरियत है ना चुनाव है, तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेगी। आपका मैंने इसीलिए कहा कि इद्रिस आपने एक सवाल पूछ करके आपने इतनी बड़ी डिबेट खोल दी, तो आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे पत्रकार हैं। और अब मैं एक और 3 आप ही के माध्यम से 3 सवाल मैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहता हूं। पहला, प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करेंगे। हमें बताइए, हमारी आवाम को, कि आपने जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में कितनी दिलों की दूरियां कम की हैं। पहला सवाल। दूसरा हमारा सवाल है, आप कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज आप बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर को कहां पे आपने खड़ा कर दिया? क्या सबका साथ? बुलडोजर चला दिया, स्मार्ट मीटर लगा दिए, गरीबों को आपने जमींदोज कर दिया, गरीबों की आपने छत छीन ली, गरीबों को आपने बिजली के किरायों के बोझ तले दबा दिया, बिजली के छोड़ करके प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर चला दिया। क्या सबका साथ और सबका विश्वास आपके ऊपर करें? तीसरा सवाल, आपने कहा था आप जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आज आप बताएं आपने कितनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कितना हमारा साथ दिया और हमें किस मुकाम के ऊपर खड़ा कर दिया? इन सवालों का जवाब चाहिए। और आज आप जमहूरियत वापस नहीं कर रहे, बयानबाजी कर रहे हैं हमारी मुश्किलों के ऊपर, मुसीबत के ऊपर, दर्द के ऊपर। और भाजपा के जो नेता हैं
जो जम्मू के हैं वो तो खो खो का खेल खेल रहे हैं, कमेटी का खेल खेल रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, और कुछ इससे जिम्मेवारी हमारे नेशनल मीडिया तो खैर गोदी मीडिया है, लेकिन जम्मू में भी कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल्स के जो है वो पोर्टल्स के रिपोर्टर्स नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पोर्टर्स हैं। मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि इस समय जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रमोशन के प्रमोटर्स बने हुए हैं, पोर्टर्स बने हुए हैं। ये इद्रेश, आप अपनी जिम्मेवारी ऐसे निभाना, हमदर्दी से निभाना। इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम को मीडिया एक पिलर है जो आवाज आवाम की पहुंचाता है, हमेशा सच्चाई का साथ देता है मीडिया। लेकिन आज 2014 के बाद और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की मुश्किलें इनको नजर ही नहीं आती। कभी नेशनल चैनल के ऊपर हमने देखा ही नहीं, हमारी आवाज सुनी गई हो। तो ये बहुत सी बातें हैं। इसलिए आज आपने कहा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। मिशन स्टेटहुड तो नहीं है, मिशन स्टेटहुड तो 5 अगस्त 2019 के बाद जंग लड़ रहा है रियासत के दर्जे की विशेष अधिकार की। महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर असेशन किया था उन शर्तों को वापस लेने के लिए असेशन का दिन तो मनाती है भारतीय जनता पार्टी दिखावे के तौर के ऊपर, लेकिन असेशन की शर्तों की बेकदरी की है इन्होंने, जिसकी वजह से जिम्मेवारी इनकी बनती है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को और चिनाब वैली, पीर पंजाल, लद्दाख ही तक इन्होंने उनको मुश्किल में डाला हुआ है। ये सभी के सभी यही जिम्मेवार हैं, और अच्छे दिन नज़र लगी हुई है और जल्द अच्छे दिन भी हमारे वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मजहब की राजनीति आज आपको मुश्किल नज़र नहीं आ रही। आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है साहब, मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं होगा। और हिंदू ना डरता है और ना घबराता है, लेकिन आपने दहशत का माहौल बनाया हुआ है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे ना कोई हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है, हम सारे भाई भाई की तरह हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन आपने दहशत का माहौल और राजनीति के लिए, हिंदू खतरे में नहीं है, आपकी कुर्सी खतरे में है। आज आपको उस मां का दर्द सुनाई नहीं दे रहा जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाती। वो ढाबे पे काम करने वाले, टी स्टॉल का काम करने वाले, रेहड़ी फड़ी वाले, मेटाडोर बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर का दर्द नहीं मालूम, जिनसे आप लगान लेने जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का। आपका जमीर कैसे बांधता है, आपको नींद कैसे आ जाती है। हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर दर बदर हो रहे हैं, बिना तनख्वाहों के काम कर रहे हैं, और 11 रुपए डेली वेजर की तनख्वाह बढ़ा करके उनके जख्मों के ऊपर आप नमक छिड़क रहे हैं। सो आपकी बातों का मैंने जितना जवाब आप चाहते थे मैंने दे दिया है। और इसलिए कोई हिंदू खतरे में नहीं, कोई मुस्लिम खतरे में नहीं, कोई सिख खतरे में नहीं, कोई मजहब खतरे में नहीं। खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। इसलिए ये दहशत का माहौल और नफरतों की दीवारें मजहबों के बीच में 2014 के बाद खड़ी कर रहे हैं। और यही जिम्मेवार है जिस दौर से हमारा जम्मू कश्मीर हंसता खेलता मुस्कुराता, हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के बुजुर्ग हमें दे करके गए थे। महाराजा जी तो एक अच्छी खूबसूरत रियासत दे करके गए थे, लेकिन उनके परिवार के गलत उल्टे बयान आ रहे हैं डॉक्टर करण सिंह जी के ऊपर से। हमारे नेता भी कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसे हैं जो जानकारी ही नहीं रखते हैं कि क्या हो रहा है, और अलग अलग बयान, कुछ पॉलिटिकल नेता भी हैं जो अलग अलग किस्म की आवाज़ें उठाते हैं। उससे जम्मू कश्मीर की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुनील डिम्पल जी बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के हालात का जिम्मेदार कौन। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।